ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध है वो फिर से तेज हो गया है। सोचिए, इस बार अमेरिका ने बड़ी गुस्ताखी कर दी है। 2 दिनों में उसने 2 बार लगातार हुर्मुज के आसपास हमला करने की कोशिश की है, जिसके बाद अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिला है। इस बार जो हमला हुआ था वो कुवैत के ठिकाने से हुआ था और नतीजा वही, ईरान ने जमकर कुवैत पर अपने मिसाइल दागे हैं। मतलब साफ है, अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। इस युद्ध का नतीजा इतना भयानक हुआ है अमेरिका के लिए कि वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा है। सोचिए, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, 42 दिन युद्ध चला था। 42 दिन के इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 45 बड़े जेट, जिसमें F-35, स्पिरिट 2 बॉम्बर, F-16, एवॉक्स जैसे बड़े बड़े उसके जहाज हैं। कहा जा रहा है कि 6 ऐसे बड़े जहाज को मार गिराया गया था जो फाइटर जेट में आप आसमान में ईंधन भरते थे। इसके बाद से ही अमेरिका बौखलाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। लेकिन यही नुकसान नहीं था, उसके बड़े 6 पोत जो हैं वो अरब सागर में डुबा दिया गया था। अब फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका मंडरा रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल किया जाए। इस चक्कर में उसने अपने 116 ठिकाने जो खाड़ी देशों में था, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, अब तक ओमान भी उसके साथ था, बहरीन, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम देश हैं जो खाड़ी देश है जहां पर उसके ठिकाने थे और वो उस ठिकानों से ईरान पर हमला कर रहा था। और ईरान ने इन देशों के 116 ठिकाने जो है अमेरिका के बर्बाद कर दिए। अब अमेरिका नया चाल चल रहा है। अमेरिका कह रहा है खाड़ी देशों को जबरदस्ती कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ ईरान पर हमला करने की तैयारी करो। अमेरिका एक नई रणनीति पर काम कर रहा है और इसी में ओमान ने साफ कह दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि ओमान का अमेरिका के खिलाफ जाना एक बड़ा स्ट्रेटजिक फायदा है ईरान के लिए। दरअसल होर्मुज जो है उसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और अगर ये दोनों दोस्त एक साथ आते हैं तो फिर होर्मुज से एक परिंदा भी निकल जाए ये संभव नहीं है और इसे ईरान की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अब तक अमेरिका ने पिछले 50 सालों में खाड़ी देशों को समझाया था कि तुम अपना तेल, पेट्रो का जो कारोबार है, तेल का जो कारोबार है वो डॉलर में करो और हम तुम्हारी सुरक्षा ईरान से करेंगे, नहीं तो ईरान तुम पर कब्जा कर लेगा। और इसी का नतीजा था कि शुरुआत में उसने एक बार इराक को बढ़ाकर चढ़ाकर सद्दाम हुसैन से ईरान पर हमला करवाया था। उस समय भी 8 साल लंबा युद्ध चला था, लेकिन ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया था। बाद में इराक को वापस जाना पड़ा। वहीं सोचिए गद्दाफी, उसके बाद गद्दाफी और सद्दाम हुसैन दोनों को समझ में आया था कि ईरान खाड़ी देशों का इस्तेमाल कर रहा है। गद्दाफी ने तो एक बार कहा भी था ईरान से कि आप फारस की खाड़ी को अरब सागर में क्यों नहीं मिला देते हैं, उसका नाम फारस की खाड़ी क्यों करते हैं, अरब सागर कर दीजिए। तब ईरान ने कहा था कि जिस दिन खाड़ी देश अमेरिका की चाकरी करना छोड़ देंगे, इस्लामिक गणराज्य बन जाएंगे, उसी दिन हम फारस की खाड़ी का नाम अरब सागर कर देंगे। उसी के बाद से सोचिए सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को लग गया था कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला हुआ। इन सब घटनाओं के बाद उसके बाद सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसने कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इजराइल जो है वो अमेरिका के शह पर, फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। सबकी वहां से आस्था जुड़ी हुई है और इसीलिए अब तुर्की ने खुलकर कहा है कि वो इजराइल पर देर सवेर हमला करेगा। लेकिन अब तक पिछले 45 साल तक दुनिया भर के मुल्क को लगता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अमेरिका एक ताकतवर देश है, बड़ा देश है, उससे कौन युद्ध करेगा, कौन लड़ेगा। मजबूरी में ही सही खाड़ी देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन आखिरकार ईरान ने बिल्ली गले में घंटी बांध दिया है और ईरान ने साबित कर दिया है 42 दिनों के युद्ध में कि अब अमेरिका पर विजय पाना आसान है और अमेरिका ईरान पर विजय नहीं पा सकता है, उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। ईरान की अपनी वायु रक्षा प्रणाली ने 45 जेट मार गिराए। यही अमेरिका की चिंता है और यही डोनाल्ड ट्रंप की जो खलबलाहट है। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। उसे सवाल पूछा जा रहा है कि जब होर्मुज चालू था, जब होर्मुज के रास्ते सबके लिए खुले थे,
तब हमला करके क्या मिला? सवाल ये बड़ा है। दरअसल 40% अकेले तेल और गैस जो है वो ईरान के पास है। अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरह से अगर ईरान पर कब्जा हो जाए तो अमेरिका फिर से सुपर पावर बना रह सकता है, और इसी लालच से उसने ईरान पर हमला किया था। लेकिन 42 दिनों के युद्ध में अमेरिका को इतनी बड़ी हार मिली है, इतना तगड़ा झटका लगा है जिसका दर्द वो बयां नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए उसकी कोशिश है कि किसी तरह से फिर से होर्मुज पर कंट्रोल किया जाए। और अब उसके साथ ओमान भी उसके विरोध में खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि अब ईरान के साथ लड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के पक्ष में लेबनान पहले से लड़ रहा है, हमास पहले से लड़ रहा है जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, और हुती जो यमन का लड़ाका है। इसके साथ ओमान भी आ गया है। साथ ही जो इराक का जो इराकी मिलिशिया है वो भी अब धीरे धीरे ईरान के साथ खड़ा होने लगा है। लेकिन अभी भी ये साफ है कि तमाम कोशिशों के बाद खाड़ी देश जो है वो अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी की कोशिश में अमेरिका लगातार लगा हुआ था। सीज फायर की बात एक बहाना था, वो इंतजार कर रहा है, तमाम खाड़ी देशों को डिक्टेट कर रहा है कि हमारे साथ मिलकर तुम ईरान पर हमला करो, क्योंकि सारे यूरोपीय देशों ने लगभग उससे किनारा कर लिया है। फ्रांस हो, जर्मनी हो, किसी देश में अब वो बात नहीं रही। अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं है। दुनिया के लगभग सारे देशों ने उससे किनारा कर लिया है। सिर्फ इजराइल उसके साथ है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू खुद एप्स्टीन फाइल का निर्माता है और डोनाल्ड ट्रंप उस एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है। और इसी वजह से अब दुनिया का शायद ही कोई देश है जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हो, और इसी वजह से ईरान के खिलाफ कोई हमले की तैयारी नहीं है। खाड़ी देशों को लगातार समझाया जा रहा है, लेकिन तुर्की ने पहले मना कर दिया है, और 42 दिनों तक लगातार हमले के बावजूद खाड़ी देशों ने समझ लिया इस बात को कि अमेरिका से छुट्टी चाहिए उन्हें। वो अमेरिका के पक्ष में हमला नहीं करेंगे। अगर ईरान सैनिक अड्डों पर हमला करता है तो उससे उसी का फायदा है। तो एक बड़ी खबर है कि पहले भी संयुक्त अरब अमीरात ने भी कहा था कि हम ईरान से युद्ध नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं। ओमान ने कह दिया है कि हम ईरान से युद्ध नहीं करेंगे, वो हमारे भाई है। सऊदी अरबिया भी लगभग यही कह रहा है, जो कल तक अमेरिका के साथ था। अब तक खाड़ी देशों को लगता था कि अमेरिका एक ताकतवर देश है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने 42 दिन तक युद्ध किया, उसके बाद से सारे खाड़ी देश अब ईरान के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि तेल के भविष्य में जो कारोबार होगा वो उनकी करेंसी में होगा। ईरान के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रूस और चीन उसके साथ मजबूत ढाल की तरह खड़ा है, और यही अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। और इसी को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार पुतिन से मुलाकात की और कहा कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमारा कोई विरोध नहीं है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन जाकर शी जिनपिंग को कहा कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, तुम वियतनाम पर कब्जा कर लो, हमारा कोई तुमसे विरोध नहीं है। इसके बावजूद रूस और चीन जो है वो जानता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। सवाल है कि दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। इसीलिए ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई भी मुल्क जो अमेरिका का पिछलग्गू है या अमेरिका का मददगार है, उसका कोई भी शिप हॉर्मुज से बिना टैक्स दिए हुए नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। साथ ही भारत के प्रति रूस और ईरान का जो रवैया है वो हमेशा लचीला रहा है, उससे हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है। अभी भी रूस और ईरान कह रहा है कि आप हमसे सस्ता तेल ले सकते हैं आप जब चाहें। तो भारत के साथ अगर रिश्तों की बात करें तो ईरान ने हमें चाबहार बंदरगाह दे रखा था। 7 साल पहले तक हम ईरान से तेल लेते थे, बदले में हम चावल देते थे उसको और मखान देते थे। साथ ही उसका जो पैसा था, करेंसी जो था, वो भारत में ही रहता था, क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन सोचिए 45 साल के प्रतिबंध के बाद ईरान ने अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। उसके पास ड्रोन की जो तकनीक है वो सबसे मारक है, मिसाइल की तकनीक है वो मारक है। ईरान पहले कह चुका है कि हम 10 साल तक इस युद्ध में लड़ सकते हैं और हम अमेरिका से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। अब जो पूरा मामला फंसा हुआ है, दरअसल ईरान कह रहा है कि हम टस से मस नहीं होंगे जब तक $300 बिलियन का हमें हर्जाना नहीं मिलेगा, और सवाल का जवाब देना पड़ेगा अमेरिका को कि हम पर हमला क्यों किया, तुमको इस हमले का हर्जाना देना पड़ेगा। साथ ही 45 साल के प्रतिबंधों में जो उसकी फ्रीज संपत्ति है लगभग 11 लाख करोड़, वो सब रिलीज करना पड़ेगा।
और एक ग्लोबल ट्रीटी करनी पड़ेगी कि अमेरिका कभी किसी पर हमला नहीं करेगा। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों ने मिलकर अपने लालच में, एक को ग्रेटर इजराइल बनाना था, एक को ईरान पर कब्जा करना था, और उसने दुनिया भर के देशों को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन दुनिया भर के देश जो हैं वो तेल और गैस ईरान, रूस से ले रहे हैं। बस वो देश प्रॉब्लम में है जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में ईरान को नहीं हराया जा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जुमलेबाज, धमकीबाज और गालीबाज है। वो अमेरिका के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगला रहा है, जैसे हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारते हुए भी कहा था कि हम जीत रहे हैं। सच्चाई यह है कि अमेरिका ये युद्ध हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कुछ बचा नहीं है और उसकी हैसियत नहीं है कि अमेरिकी सैनिक दोबारा वो ईरान में उतारे, क्योंकि ईरान के साथ भी रूस और चीन खड़ा है और ईरान की अपनी वायु रक्षा प्रणाली इतना ताकतवर है, वो अमेरिका देख चुका है। तो अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है और अमेरिका की कोशिश है कि खाड़ी देशों को ईरान से हमला करवाया जाए, ईरान पर, और हथियार बेचा जाए। लेकिन ईरान इस पॉलिसी को समझ गया है, ईरान इस कूटनीति को समझता है और खाड़ी देशों को लगता है कि अमेरिका से बेहतर उसके लिए अब ईरान और चीन और रूस से दोस्ती होगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।